अच्छा, अब मैं एक आपको वाक़या सुनाता हूँ, जो कि मैंने शायद फेसबुक पर या कहीं पढ़ा था। फ़िलिस्तीन के एक स्कूल में मैम ने, टीचर खातून थी, वो बयान कि उन्होंने बच्चों से टेस्ट में पहली पोजीशन हासिल करने वालों को इनाम का वादा किया कि जो भी फर्स्ट आया उसको नए जूते मिलेंगे। अब टेस्ट हुआ, सबने यकसा नंबर हासिल किए। अब एक जोड़ा जूता सबको देना नामुमकिन था। तब मैम ने कहा कि कुरान अंदाज़ी करते हैं, जिसका भी नाम निकला है उसको ये नए जूते दे दिए जाएंगे। अब कुरान अंदाज़ी के लिए सबको कागज़ पर अपना नाम लिखने और डिब्बे में डालने के लिए कहा गया। तब मैम ने डब्बे में मौजूद कागज़ के टुकड़ों को मिक्स किया ताकि किसी की हक तलफी न हो, मिलाया और फिर सबके सामने एक कागज़ उठाया। जैसे ही खोला तो उस पर लिखा था वफ़ा अब्दुल करीम, वफ़ा। सबने तालियां बजाईं। वो अश्कबार आंखों से उठी और अपना इनाम वसूल किया कि वो फटे पुराने कपड़ों और जूतों से तंग आ गई थी। वालिद का साया सर से उठ गया था और माँ लाचार थी, इसलिए जूतों का ये इनाम उसके लिए बहुत मायने रखता था। जब मैं घर गई तो रोती हुई ये कहानी अपने शौहर को सुना दी, जिस पर उसने खुशी का इजहार किया और साथ रोने की वजह दरियाफ्त की। तब वो खातून और फूट फूट कर रोने लगी, मैम, कि मुझे रोना वफ़ा के जूतों से ज़्यादा दीगर बच्चों की एहसास और अपनी बेहिसी पर आता है कि अब मैंने डिब्बे में मौजूद दीगर कागज़ के टुकड़ों को चेक किया तो सबने एक ही नाम लिख कर दिया था, वो था वफ़ा अब्दुल करीम। उन मासूम बच्चों को वफ़ा के चेहरे पर मौजूद लाचारी का दर्द और कर्ब महसूस होता था, लेकिन हमें नहीं, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। एक उस्ताद बताया करते थे कि बच्चों के अंदर एहसास पैदा करना और अमलन सखावत का दर्स देना सबसे बेहतरीन तरबियत है। हमारे कई असलाफ के बारे में किताबों में मौजूद है कि वो खैरात, सदक़ात और ज़कात अपने हाथों से नहीं देते थे, बल्कि बच्चों को देकर उनसे तक़सीम करवाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ अभी भी ये सिलसिला चलता है। हम बच्चों से जब भी कोई फ़कीर मिस्किन कोई आता है तो उससे दिलवाते हैं। जब पूछा गया तो यही वजह बताई कि उससे बच्चों के अंदर बचपन से इंफाक की सिफत और गरीबों लाचारों का एहसास पैदा होता है।